सारेगामा कारवां मिनी भक्ति। पहले स्नान करके पूजा के स्थान को गंगा जल के छींटे मार के शुद्ध करें। फिर पूजा स्थान पे चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पे अक्षत से 9 कोने बनाएं, बीच से शुरू करते हुए बाहर की तरफ। उसके ऊपर भगवती देवी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा के सामने एक जल का कलश रखें। देवी पुराण के अनुसार कलश को ही 9 देवियों का रूप माना जाता है और इसीलिए नवरात्र में कलश की पूजा की जाती है। कलश पर मौली बांधें। उस कलश में थोड़ा गंगा जल डालें, एक सुपारी, हल्दी, चावल और सिक्का डालें। आम के या पान के पत्ते सजाकर कलश पे रखें। फिर एक नारियल लें, उस पे मौली बांधें और फिर उस नारियल को उन पान के पत्तों पर सजाकर रखें। अब एक घी का अखंड दीपक प्रतिमा के दाएं यानी कि राइट साइड पे रखें। इसे अभी जलाना नहीं है। पूजा सामग्री और थाली को पूजा के स्थान के पास ही रखें। सबसे पहले आसन ग्रहण करें और आचमन लें। पहले बाएं हाथ से जल लें और दाएं हाथ में डालें। दोनों हाथों को शुद्ध करें। फिर ओम दुर्गा देव्याय नमः बोल के 3 बार जल पिएं। ओम दुर्गा देव्याय नमः। ओम दुर्गा देव्याय नमः। इसके बाद फिर से हाथ धो लें। अब अपने आप को तिलक लगाएं, साथ में अपने परिवार वालों को भी टीका लगाएं। अब अखंड घी के दीपक को जला दें। याद रखिए, ये अखंड दीपक 9 दिन तक बुझना नहीं चाहिए और कलश अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। हाथ में पुष्प और चावल रखें और संकल्प लें। मैं ऐश्वर्या श्रद्धा भक्ति से आपकी पूजा अर्चना करने जा रही हूँ और मेरी मनोकामना पूरी हो। मेरा घर सुख शांति से भरा रहे, मेरी बस यही कामना है। ये बोलकर माँ के सामने पुष्प और चावल छोड़ दें। अब फूल से जल लें और जल का छिड़काव प्रतिमा और कलश पे करें। उसके बाद हल्दी कुमकुम से दुर्गा माँ की प्रतिमा पे तिलक करें और कलश पे भी तिलक करें। इसके बाद अक्षत को प्रतिमा के ऊपर छोड़ें और कलश पे भी अर्पित करें। अब एक चुनरी माता की प्रतिमा पे चढ़ाएं। अब कलश पे रखे नारियल पे भी चुन्नी चढ़ाएं। अब कलश पर छुट्टे फूल अर्पित करें और माता रानी की प्रतिमा को हार पहनाएं। इसके बाद श्रृंगार का सामान माता के चरणों में रख दें और सुहागन महिलाएं माता को श्रृंगार चढ़ाकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। अब फूल द्वारा माता की प्रतिमा पर और कलश पर इत्र छोड़ें। अब अगरबत्ती माता को दिखाएं। घर में बने हुए प्रसाद को माता को दिखा के चौकी के पास रख दें। अब 5 प्रकार के फल माता रानी को चढ़ाएं। माता रानी को खट्टे फल बिल्कुल नहीं चढ़ाने। अब नारियल और दक्षिणा माता की प्रतिमा के पास रख दें। अब मिट्टी का छोटा मटका लेकर उसमें मिट्टी डालें और जौ को बो दें। ऊपर से मिट्टी के ऊपर शुद्ध जल डालें और मटके पे मौली बांधकर माता की प्रतिमा के बाईं तरफ रख दें। अब मटके पे हल्दी कुमकुम का टीका लगा दें। अब वही टीका अपनी मांग पे लगा दें। थोड़े से छुट्टे फूल मटके पे अर्पित करें। इस रिवाज को कुछ लोग खेती बेजाना कहते हैं। खेती में पहले नवरात्र से लेकर आखिरी नवरात्र तक रोज सुबह स्वच्छ जल डालते हैं। माना जाता है कि खेती जितनी अच्छी होती है, माता उतनी प्रसन्न होती है। विसर्जन वाले दिन खेती को लाल चुनरी से ढककर और उसमें कुछ पैसे रखकर विसर्जन करते हैं। अब दोनों हाथों में फूल और अक्षत लेकर दुर्गा माता से प्रार्थना करें कि हमसे इस पूजा विधि में जो कोई गलती हो गई हो सो क्षमा करें और ओम दुर्गा देव्याय नमः मंत्र का उच्चारण
3 बार जोर से करते हुए माता के चरणों में फूल और अक्षत छोड़ दें। ओम दुर्गा देव्यै नमः। अब जो महिलाएं चाहती हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। अब दुर्गा माँ के कपूर और घी का दीपक जलाकर आरती करें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। अब अपने परिवार को आरती दें और खुद भी आरती लें। आरती की थाली माँ के पास रख दें। 1 चम्मच पानी लेकर आरती के ऊपर से घुमाएं और नीचे छोड़ दें। अब अपने परिवार को प्रसाद दें। यदि आपने पहले और आखिरी दिन का व्रत संकल्प लिया है तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यदि 9 दिन का व्रत संकल्प लिया है तो आप प्रसाद व्रत की समाप्ति के बाद ही करें। जिन महिलाओं ने 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प किया है वो प्रतिदिन माता के 9 रूप की पूजा दिन के हिसाब से करें। व्रत रखने वाली महिलाएं प्रतिदिन फूलों का हार, चुनरी, फूल, अक्षत, प्रसाद, फल और अगरबत्ती माता को फिर से चढ़ाकर आरती करें और यदि हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्र पूरे होने पर कलश में रखे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारें। ध्यान रहे माता को हर दिन अलग रंग की चुन्नी चढ़ती है जो इस प्रकार है: शैलपुत्री लाल नारंगी, ब्रह्मचारिणी पीला, चंद्रघंटा सफेद, कुष्मांदा भूरा, स्कंद माता गुलाबी, कात्यायनी हरा, कालरात्रि आसमानी या फिर ग्रे, महागौरी नारंगी और सिद्धात्री मरून या फिर गहरा लाल। अपने परिवार की रीत के हिसाब से कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है। कंजके या कन्या पूजन नवरात्रि के व्रत का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। इस पूजन के लिए 10 साल तक की 9 लड़कियों की जरूरत होती है। इसमें महिलाएं माँ जगदम्बा के सभी 9 रूपों को याद करते हुए घर में आई सभी लड़कियों के पैर धोती हैं, उनके हाथ में मौली बांध के माथे पर बिंदी लगाती हैं, उनको हलवा, पूरी और चने खाने के लिए देकर कुछ तोहफे और रुपए भी देती है। जय माता दी कहकर लड़कियों के पैर छूकर उनके जाने के बाद खुद और अपने परिवार के साथ प्रसाद और भोजन उसी जगह पे करती हैं जहां लड़कियों को भोजन कराती हैं।